राधे राधे भगवान। आप सभी का हमारा 75वां संस्करण में स्वागत है। तो आज हम तृतीय अध्याय जो है कर्मयोग, उसी का 7वां श्लोक वो पाठ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इससे पहले एक प्रसंग के बारे में बात करते हैं। काफ़ी रोचक प्रसंग है। आप और हम सभी ने बचपन में सुना है कि गजराज और मगरमच्छ का जो प्रसंग है, कि कैसे गजराज जो है एक पानी में पैर फंस जाता है उनका, वो मगरमच्छ खींचता रहता है, युद्ध होती है, फिर स्वयं विष्णु को नीचे उतरना पड़ता है। गजराज जी का प्रार्थना सुन करके मगरमच्छ का वो सुदर्शन चक्र से विनाश करते हैं, फिर गजराज जी का मुक्ति होती है। तो इसके पीछे जैसे पूर्व जन्म वृत्तांत मुझे नहीं लगता कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि मुझे भी हाल फिलहाल में पता चला है। श्रीमद् भागवत महापुराण का आप अगर पाठ करेंगे तो उसमें विशद रूप से ये वर्णन की गई है। तो चलिए थोड़ा सा मैं पूर्व जन्म वृत्तांत बोल देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। तो ये जो गजराज थे, जो हाथीराज थे, वो पूर्व जन्म में एक राजा हुआ करते थे। इंद्रद्युम्न नामक एक राजा हुआ करते थे। तो बड़े अच्छे राजा थे, प्रजावत्सल राजा थे। भगवान जी में अपना चित्त लगा करके वो अपना कार्य सुचारू रूप से तुलाते थे। लेकिन उनसे एक दफ़ा एक भूल हो गई कि ऋषि दुर्वासा जो है, ऋषि अगस्ती, माफ करिएगा, ऋषि अगस्ती अपने शिष्य गणों के साथ पधारे थे इंद्रद्युम्न जी से मिलने के लिए। और इंद्रद्युम्न जी थे तभी आराम फरमा रहे थे, मतलब पैर पसार करके, सिर के नीचे हाथ रख के, एक तरफ सो के, बड़े मदमस्त हो गए। वो देख रहे हैं कि ऋषि आप पहुँचे हैं। ऋषि ने भी देखा कि आँख से कि हाँ वो मुझे देख लिए हैं, उसके बावजूद वो मदमस्त थे अपने आराम में, वो अपना आराम को खोना नहीं चाहते थे। फिर कुछ देर पश्चात ऋषि अगस्ती काफ़ी नाराज हुए, काफ़ी क्रोधित हुए। बोले कि ये जो तुम्हारा व्यवहार है, ये जो तुम्हारा आचरण है, होना ही चाहिए था कि ऋषिवर आए हैं अपने शिष्यों के साथ, तो इतने बड़े ऋषि, अगस्ती ऋषि जिनको भगवान भी पूजते हैं, वो आते ही आप अपने स्थान छोड़ करके उनका चरण वंदन करना चाहिए था, उनको आसन देना चाहिए था, पानी ग्रहण करवाना चाहिए था, खाना पीने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनकी सेवा करनी चाहिए थी। मतलब ये होना चाहिए था, लेकिन ये तो हुआ नहीं। ऊपर से जो जिस भंगी से वो सोए हुए थे, वो अपने आराम का भी भंग नहीं करना चाहते थे बिल्कुल। तो ये जो होता है, ये हाथी का आदत होता है, उसका ये अभ्यास है। जैसे वो हाथी चलता है तो अपने धुन में चलता है, मगन होके चलता है, इसी मतलब हाथी का चाल है उसका। टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कुछ नहीं, एकदम आराम से अपने मतलब चाल में ही वो मस्त रहता है। तो फिर ऋषि अगस्त्य जो है उनको श्राप दिए कि चलो तुम गजराज के मतलब ही जन्म लो, गजराज होकर के जन्म लो, और फिर तुम्हारा विनाश जो है वो मगरमच्छ से होगा। फिर ये पैर पड़ गई कि भाई माफ़ कर दीजिएगा, गलती होगी, बुद्धि मारी गई थी, अब इतना उसके लिए इतना भारी और भयंकर सजा आप दे नहीं सकते हैं। फिर दुर्वासा ये अगस्त्य ऋषि को थोड़ा सा दया आई, फिर बोले कि चलो ठीक है, आप प्रार्थना करना और स्वयं विष्णु आकर के आपका उद्धार करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया गजराज जी का जन्म वृत्तांत। फिर आते हैं मगरमच्छ जो था, वो तो मगरमच्छ साधारण मगरमच्छ होगा नहीं ना, क्योंकि जिसने 28 दिन तक गजराज, इतनी भीषण और भारी बलशाली गजराज को जिसने 28 दिन तक खींच के रखा पानी के अंदर, मृत्यु सामने मतलब छा गई थी गजराज का, तो कोई साधारण मगरमच्छ तो होगा नहीं। फिर जिसका नाश करने के लिए स्वयं विष्णु को सुदर्शन चक्र छोड़ना पड़ा, कोई साधारण मगरमच्छ थोड़ी ना है। तो इसका जन्म वृत्तांत क्या है? वे एक गंधर्व राज हुआ करते थे जिनका नाम था हु। ठीक है, हु गंधर्व उनका नाम था। तो फिर वे क्या करते थे कि बहुत सारी पत्नियां थी उनकी। तो एक पुष्करिणी में यानी तालाब में वो नहा रहे थे। उसी तालाब में नहाने के लिए एक ऋषि आए जिनका नाम था देवड़। तो देवड़ ऋषि जैसे पानी में उतरे, ये जो राजा थे हु गंधर्व राज, ये क्या करते थे मस्ती करने के लिए, वो पानी के नीचे मगरमच्छ की तरह तैरते हुए उनके पैर पकड़ के खींचने लगते थे। तो ऋषि घबरा जाते थे पैर। तो ऐसे कई बार होने के बाद ऋषि को काफ़ी गुस्सा आया। बोले कि अच्छा तुम मगरमच्छ बनने की नाटक कर रहे हो, चलो हमारा श्राप लो, तुम मगरमच्छ ही बनो। फिर वही समदशा कि पैर पड़े कि हाँ ठीक है, मस्ती सूझी थी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम गंधर्व हैं, तो थोड़ा सा मुझे दया कीजिए। फिर देवड़ ऋषि ने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारी जो रक्षा है, तुम्हारी मुक्ति जो है स्वयं नारायण से ही होगा, विष्णु जी से होगा। ठीक है, तो यही था उनका पूर्व जन्म वृत्तांत। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, नया लगा होगा।
ठीक है। तो उसकी अगर प्रामाणिकता चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ करिए, उसमें विस्तार रूप से लिखी गई है। तो चलिए आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ आरंभ करते हैं। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लं वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमुपकलमशं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याघ्रपरहरि अभावलोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। देखिए हमारा जो 7वां श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंघ समाचार। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्धो मेषवा अस्तुष्टकामधुक्। श्री कृष्ण जी आगे बोलते हैं अर्जुन जी को, हे अर्जुन, यज्ञ के हेतु कर्म करो। यज्ञ साक्षात में परम ब्रह्म है। परोपकार ये होती है प्रधान यज्ञ, ठीक है। इस यज्ञ में, जिस यज्ञ में लोगों की उपकार नहीं होती है, उस यज्ञ में जीव जो है बंधन में पड़ता है। यानी यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, मतलब अपनी अभिलाषा पूर्ण हेतु लोग यज्ञ करते हैं कि मेरे घर में संतान उत्पत्ति हो, जमीन जायदाद बढ़ जाए, अर्थ की कामना, भला ये शरीर निरोगी हो, तो ये जो है अपने लिए होती है। तो जिस यज्ञ में, जो यज्ञ करने के बाद उसका जो फल है परोपकार, संसार के प्राणियों की अच्छी के लिए जो यज्ञ की जाती है वो प्रधान यज्ञ होता है। बाकी जो यज्ञ अगर कोई करता है अपने जो अभिलाषा पूर्ण है, तो उससे क्या होता है कि जीव जो है वो बंधन में पड़ता है, संसार की जो मोह माया, इस बंधन में ज़्यादा पड़ता रहता है। तो सृष्टि के प्रथम में प्रजापति यज्ञ के द्वारा प्रजा सृष्टि किया था। जो प्रजापति थे, ठीक है, वे बोले थे कि आप लोग ये यज्ञ कीजिए, उसका अभिष्ट फल आपको मिलेगा। तो प्रजापति जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ का फल के हेतु सृष्टि संभव हो पाई, लोगों का सृष्टि हुआ, जन कल्याण हुआ, है कि नहीं। तो वो यज्ञ एक प्रमुख यज्ञ था। बाद बाकी जो भी यज्ञ करते हैं इंसान अपनी जो अभिष्ट पूर्ति के लिए, अभिलाषा पूर्ण के लिए, उससे क्या होते हैं कि वे ज़्यादा बंधन में पड़ते हैं। तो यही बोल रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी इस 7वें श्लोक में। तो चलिए इसी के साथ आप और हम आज के लिए विदा लेते हैं और फिर अगले संस्करण में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।